ये वही टॉपिक्स हैं जिसको एमआर सर ने पिछले साल अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड करी थी। इन टॉपिक्स में बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स थे जो इस साल के लिए डिलीट हो चुके हैं, जिसको हम लोग फिर से मॉडिफाई करेंगे। मतलब उन टॉपिक्स को हम लोग लिस्ट से हटा देंगे। इन टॉपिक्स को अगर कोई बच्चा अच्छे से करके जाता है तो 35 से 40 क्वेश्चन उसके कहीं से कहीं एकदम बनने ही बनने हैं। और ऐसा मैं हर साल बोलता हूँ कि 120 नंबर मिनिमम के क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। और सर ने जब लिस्ट अपलोड करी थी तो वहाँ पे सर ने यही लिखा था कि इन टॉपिक्स को करके ही जाना, 35 से 40 क्वेश्चन कोई रोक नहीं सकता है। मैं तुम्हें इसका पूरा प्रूफ देने जा रहा हूँ कि कितने कितने क्वेश्चन कितने कितने किस किस साल में इससे आते हैं इन टॉपिक से, और तुमको इसको करके कैसे जाना। अगर तुम्हारा सिलेबस पूरा भी हो गया है एक बार, तो कैसे ज़रूर तुम इन टॉपिक्स को यूटिलाइज करोगे। ज़रूर इन टॉपिक्स पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान दे के जाना, क्योंकि ये 80 केवल टॉपिक नहीं है, ये तुम्हारे 80 से 90% पूरे सिलेबस को कवर करते हैं, फिजिक्स को। और अगर कोई और टीचर होता, जैसे बहुत सारे टीचर्स की तुम वीडियो देख रहे होगे, चाहे यूट्यूबर्स की, जो अभी भी वीडियो डाल रहे हैं कि 20 टॉपिक कर लो, 30 टॉपिक कर लो, 50 टॉपिक कर लो, 40 टॉपिक कर लो, जहां से तुम्हारे 120 130 नंबर के क्वेश्चंस आ जाएंगे। लेकिन ऐसा कभी भी पॉसिबल नहीं है कि 20 30 50 टॉपिक से 140 नंबर के क्वेश्चन आ जाएं। 140 नंबर के अगर तुम्हें क्वेश्चन करने हैं, 30 से ज़्यादा क्वेश्चन अगर तुमको सही करने हैं, तो कम से कम इन 80 टॉपिक्स को तुम्हें करके जाना ही जाना पड़ेगा। हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अविनाश मदेशिया, करेंटली परसुइंग एमबीबीएस फ्रॉम पीजीआई आजमगढ़। तो आज मैं जो वीडियो बना रहा हूँ उसमें मैं तुम्हें दिखाने जा रहा हूँ कि एमआर सर की जो 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक की लिस्ट जो उन्होंने हमें प्रोवाइड करी थी पिछले साल के लिए, वो इस साल के लिए कितना रेलिवेंट है। और पिछले जो 2-3 साल के एग्जाम हुए हैं उसमें ये टॉपिक्स रेलिवेंट थे कि नहीं थे, क्वेश्चंस आते थे कि नहीं आते थे। तुम लोगों ने देखा होगा कि इस साल का पेपर थोड़ा सा टफ आया था। टफ इन द सेंस कि नए तरीके से बनाया गया था, और सर को भी बहुत ज़्यादा ट्रोल किया गया था। क्यों? क्योंकि सर ने बोल दिया था कि एनटीटीए की औकात नहीं है कि इसके बाहर पेपर बना दे। इसके वजह से सर को बहुत ज़्यादा ट्रोल किया गया था। लेकिन जो बच्चे जेन्युइन हैं, कोर, उनसे, जिन लोगों ने कोर सिलेबस उनसे पढ़ा था, उनको पता है कि उन्हीं के नोट से, मतलब उनके नोट्स अगर कोई पढ़ के गया होता जो सर ने करा रखे थे, तो 41 क्वेश्चन जो थे वो उनके नोट्स से ही थे। यकीन के जो नोट्स उन्होंने पढ़ा रखे थे, 41 क्वेश्चंस वहीं से थे। ठीक है, तो करना क्या था, बच्चों को अच्छे से पढ़ना था, बस थोड़ा लैंग्वेज अलग आया। लेकिन मेन दिक्कत क्या थी पेपर में, बायो और केमिस्ट्री लेंदी हो गई थी, तो टाइम बचा नहीं था फिजिक्स को करने के लिए। ठीक है, दिक्कत ये थी। लेकिन ट्रोलिंग बहुत ज़्यादा हुई थी। ठीक है, और ये जो लिस्ट थी सर ने अपलोड करके 2 या 3 घंटे के बाद फिर से डिलीट कर दी थी। आई डोंट नो वाई उन्होंने डिलीट करी थी। आज इस पर हम बात करते हैं। ठीक है, चलो। टॉपिक की जो लिस्ट है एमआर सर ने अपने टेलीग्राम पे चैनल पे डाली थी नीट 2025 के लिए, और 35 से 40 क्वेश्चन का गारंटेड उन्होंने क्लेम किया था कि यहाँ से इतने क्वेश्चंस आते हैं। और क्या ये हुआ? क्या इतने क्वेश्चंस आए? तो इसका जवाब है हाँ, हर साल आए। 41 क्वेश्चंस इन्हीं टॉपिक से थे। जो टॉपिक सर ने दे रखा था, यहाँ से 41 क्वेश्चन थे। ठीक है, नीट 2023 में 38 क्वेश्चन थे। नीट 2024 में यहाँ से 47 क्वेश्चन थे। 50 क्वेश्चंस का जब पेपर आया था तो उसमें 47 क्वेश्चन जो थे नीट 2024 में इन्हीं टॉपिक से थे। ठीक है, और नीट 2025 के लिए थी, और 30 से 60 मिनट के बाद सर ने इसको डिलीट कर दिया था। रीजन मुझे नहीं पता है सर ने क्यों डिलीट किया था। ठीक है, लेकिन उन्हीं के टेलीग्राम चैनल पे था और उन्हीं की हैंड राइटिंग, ये सारी चीज़ें मैं दिखाने जा रहा हूँ। ठीक है, ये जो लिस्ट है इसको हम डिकोड करेंगे कि किस लिस्ट से कितने नंबर के क्वेश्चंस आ सकते हैं, और जो डिलीटेड हो चुके हैं इसको हम लोग मॉडिफाई करके हटा देंगे। ठीक है, और एक नया पीडीएफ, इसी पीडीएफ को हम लोग नए तरीके से बना के तुमको टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर देंगे। तो टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जो बच्चे नए हैं वो लोग ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, तो देखो, सबसे पहली चीज़ यह ध्यान रखो, नीट 2023 में जब एग्जाम हुआ था तो वहाँ से 38 क्वेश्चन आए थे। 24 में 47 क्वेश्चन आए थे 50 में से। 25 में इतना टफ होने के बाद भी 41 क्वेश्चन यहीं से आए थे। ठीक है, टॉपिक से ही। ठीक है, टॉपिक इन द सेंस जो टॉपिक उन्होंने बोला वहाँ से क्वेश्चन आए हैं। क्यों? क्योंकि 80 से 90% सिलेबस को कवर करता है भाई। समझो बात को, क्वेश्चंस आने ही आने हैं। तो तुम कुछ पढ़ो ना पढ़ो, इन टॉपिक्स को पढ़ के जरूर जाना। तुम्हारा सिलेबस पूरा है, अच्छा स्कोर कर रहे हो, तो 8 दिन 9 दिन का शेड्यूल बना लो, 10-10 टॉपिक डेली जो है रिवीजन कर लो, ताकि ये टॉपिक और स्ट्रांग हो जाए तुम्हारे। ठीक है, चलो आ जाओ। सबसे पहला हमारा टॉपिक है, सबसे पहला चैप्टर है यूनिट एंड डायमेंशन। अब देखो, तुम्हें एक चीज़ और बता दूं, ये जब मैं 2022 में सिलेक्ट हुआ था ना, 2022 में, तब भी मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को बहुत ज़्यादा ध्यान दिया था। ठीक है, तुमको पता होगा मैं 22 में सिलेक्ट हुआ था, 2023 22 के एंड से
यूट्यूब मैंने चलाना स्टार्ट किया, यूट्यूब बना के मैंने मतलब गाइड करना स्टार्ट किया है, तब से मैं बोल रहा हूँ कि 80 टॉपिक 80 टॉपिक 80 टॉपिक। ये जो लिस्ट है और जो मैंने तुमको लिस्ट दे रखी है 2022 में 95 से 99% मैच करती है, ठीक है। क्योंकि मुझे भी पता था कि 20 30 40 टॉपिक से क्वेश्चन नहीं बनते हैं। बनेंगे क्वेश्चन कब, जब कम से कम तुम 80 से 90 टॉपिक करके जाओगे। तो मैंने 85 टॉपिक की लिस्ट दी थी और उसी का मैंने बैच भी लॉन्च किया था, उसी से मैं पढ़ाता भी हूँ 85 टॉपिक से, और वहाँ से बहुत सारे बच्चे सिलेक्ट होते हैं, ठीक है। आओ मैं तुमको इसकी पूरी एनालिसिस करता हूँ और तुमको बताता हूँ कि ये टॉपिक तुम कहाँ से कर सकते हो, अपने नोट्स को यूटिलाइज करके कैसे कर सकते हो, और अलग से एक जगह पे चाहिए तो तुम कैसे कर सकते हो। वीडियो बस लास्ट तक देखना, और वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है। चलो आ जाओ। यूनिट एंड डायमेंशन, इसमें तुमको डायमेंशन एनालिसिस करनी है, एरर एंड इंस्ट्रूमेंट करना है, और ये डिराइव PYQ बाई फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी बाई एज्यूमिंग फंडामेंटल क्वांटिटी और इनडायरेक्ट एप्लीकेशन। मैं तुमको बता रहा हूँ इसमें क्या क्या करके जाना, ठीक है। देखो, डायमेंशन एनालिसिस कर लेना, एरर कर लेना, इंस्ट्रूमेंट कर लेना, ये कर लेना। 2 से 3 क्वेश्चन, मतलब 3 क्वेश्चन हर साल आ रहा है, ठीक है। सर ने 2 क्वेश्चन लिखा है, लेकिन 3 क्वेश्चन हर साल यूडीएम से आ रहा है। तुम पिछले 4 साल के पेपर उठा के देख लो, ठीक है। तो 3 क्वेश्चन तुम्हारे यहाँ से बन जाएंगे यूडीएम से। यूडीएम में तुमको क्या क्या पढ़ना है, डायमेंशन एनालिसिस, एरर, और जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं तुम्हारे स्क्रू गाज और वर्नियर कैलिपर। एक क्वेश्चन यहाँ से, एक क्वेश्चन यहाँ से, एक क्वेश्चन यहाँ से, हर साल 3 क्वेश्चन यहाँ से आ रहा है, ठीक। दूसरा टॉपिक है काइनेटिक्स मोशन इन 1D। 1D में तुमको कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, बेसिक क्वेश्चन ओनली। ये सेम मैंने भी लिखवाया था अपने 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक के नोट्स में कि बस बेसिक क्वेश्चन करना मोशन अंडर ग्रेविटी, इक्वेशन ऑफ मोशन के। तो मोशन अंडर ग्रेविटी को ही मैंने क्या बोला था, फ्री फॉल बोला था, इसी को मैंने लिखा है फ्री फॉल करने के लिए, ठीक है। तो ये टॉपिक करके जाओगे, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, और उसके साथ में मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन और मोशन अंडर ग्रेविटी। तो तुम्हारा एक क्वेश्चन यहाँ से आता है, हर साल आता है, ठीक। 2D में तुमको वेक्टर के बेसिक क्वेश्चन 2D, रेनमैन, रिवरमैन, रिवर बोट, और बेसिक क्वेश्चन ऑन प्रोजेक्टाइल। अब मैं बताता हूँ इसमें से अगर तुमको ट्रायल्स करना हो कि क्या तुमको ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पढ़ना, तो देखो बस ये पढ़ के जाना। बेसिक क्वेश्चन ऑन प्रोजेक्टाइल मतलब हाइट, रेंज, टाइम, इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल, पहला ये पढ़ लेना, और रिवर बोट के क्वेश्चन पढ़ लेना, ठीक है। इसके अलावा इसमें कुछ पूछता नहीं है, ठीक है। स्केलर वेक्टर से बहुत मतलब रेयर चांस है, और पूछेगा तो बहुत आसान पूछेगा। डॉट प्रोडक्ट क्या है, स्केलर प्रोडक्ट क्या है, वो सबको पता होता है, ठीक है। तो यहाँ से जो क्वेश्चन आएगा, एक ही क्वेश्चन आता है, ठीक। सर ने 2 क्वेश्चन लिखा है, एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है अब, ठीक है। एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है क्योंकि 45 ही क्वेश्चन आ रहा है पिछले साल से, तो एक ही क्वेश्चन। जब 50 क्वेश्चन आते थे तो चांस था कि 2 क्वेश्चन पूछ ले, लेकिन अब एक ही क्वेश्चन पूछा जाता है, और वो भी मैक्सिमम चांस होता है कि ये जो बेसिक क्वेश्चन ऑफ प्रोजेक्टाइल होता है, हाइट, रेंज, टाइम, वहाँ से होता है या फिर रिवर बोर्ड से होता है, ठीक। एनालम में फ्रिक्शन, 2 ब्लॉक ओनली और इंक्लाइन प्लेन, एग्जैक्ट यही चीज़ मैंने भी लिखी थी कि फ्रिक्शन का सबसे बेसिक वाला पोर्शन पढ़ना, और जब ब्लॉक ऑन ब्लॉक पढ़ोगे, ब्लॉक ऑन ब्लॉक पढ़ोगे तो बस 2 ब्लॉक वाले सिस्टम को पढ़ना, या फिर जब भी तुम फ्रिक्शन के क्वेश्चन लगाओगे तो 2 ब्लॉक वाले क्वेश्चंस करना, ठीक। सर्कुलर डायनेमिक्स, सूडो फोर्स। अब देखो 2 क्वेश्चन जो आएंगे यहाँ से एनएलएम से हर साल आते हैं। एक क्वेश्चन तुम्हारा होगा क्या, न्यूटन्स का सेकेंड लॉ या एफबीडी से होगा, और दूसरा क्वेश्चन फ्रिक्शन से होगा। तो सर्कुलर डायनेमिक्स अगर नहीं भी पढ़ोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर है, समझे। तो तुमको क्या पढ़ना है, सर के हिसाब से तुम्हें पढ़ना है फ्रिक्शन, 2 ब्लॉक ओनली, और सर्कुलर डायनेमिक्स, सूडो फोर्स। मेरे हिसाब से मैं तुमको क्या बता रहा हूँ कि इसमें मॉडिफाई करके पढ़ के क्या जाना है तुम्हें, न्यूटन्स का सेकेंड लॉ पढ़ लेना, फोर्स इक्वल टू mv dp/dt, और एफबीडी वाले जितने क्वेश्चन होते हैं, फ्री बॉडी डायग्राम वाले, जो ब्लॉक एंड ब्लॉक वाले होते हैं, एक दूसरे से ब्लॉक कनेक्टेड होते हैं। ब्लॉक अगर रखा हुआ है तो कितना फोर्स लगेगा कि नीचे ना गिरे, इंक्लाइन प्लेन पे जो ब्लॉक रखा गया वो वाले सारे क्वेश्चन करके जाना, ठीक। वर्क एनर्जी थ्योरम में, वर्क एनर्जी थ्योरम एकदम मस्ट है, करना ही है, एक क्वेश्चन आना ही आना है यहाँ से, और पावर से एक क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो वर्क एनर्जी थ्योरम और पावर, वर्क से देखो 2 से 3 क्वेश्चन हर साल पूछा जा रहा है, तो एक क्वेश्चन आता है वर्क एनर्जी थ्योरम से, और दूसरा क्वेश्चन आता है पावर से। अब कहोगे भैया कोलिजन वगैरह से, वर्टिकल सर्कुलर मोशन से क्वेश्चन नहीं आते क्या, तो यहाँ से भाई कभी कभी क्वेश्चन आता है, ठीक है। बहुत मतलब जैसे पिछले साल अगर नहीं आया तो इस साल हो सकता है आ जाए, ठीक है, लेकिन कभी कभी आता है। लेकिन हर साल क्या क्वेश्चन आता है, पावर से और वर्क एनर्जी थ्योरम और मैकेनिकल एनर्जी थ्योरम से, ठीक है। वर्क एनर्जी थ्योरम, मैकेनिकल एनर्जी थ्योरम का एक ब्रह्मास्त्र होता है, डायरेक्ट एक फॉर्मूला याद करो, सारे क्वेश्चन तुम्हारे बन जाएंगे, ठीक, क्लियर है, समझे। तो इन पे अभी ज़्यादा ध्यान ना देके तुम बस इन दोनों टॉपिक पे सबसे ज़्यादा ध्यान दोगे, वर्क एनर्जी थ्योरम और पावर पे, ठीक। आगे देखो, रोटेशन में मोमेंट ऑफ इनर्शिया, बेसिक क्वेश्चन करो। सर ने देखो खुद लिखा है नोट्स ओनली, जो नोट्स में क्वेश्चन कराए हैं बस वही कर लो।
रोलिंग मोशन देखो, रोलिंग मोशन हो चुका है डिलीट, ठीक है, रोलिंग मोशन हो चुका है डिलीट, लेकिन डिलीट होने के बाद भी जेईई मेंस में इस पे क्वेश्चन आया था। तो रोलिंग मोशन में अगर कुछ मत करना तो एक्सेलरेशन ऑफ रोलिंग मोशन, टाइम कितना होगा, वेलोसिटी ऊपर से नीचे आएगा तो कितना लगेगा, ये 2-3 जो फॉर्मूले होते हैं उसको याद कर लेना। और श्रीदेवी हीरा रिंग करके जो ट्रिक होती है, श्रीदेवी हीरा रिंग मतलब सॉलिड डिस्क, मतलब सॉलिड, श्रीदेवी हीरा रिंग मतलब क्या होता है, डिस्क, होलो सिलेंडर, ठीक है, रिंग, ऊपर से नीचे छोड़ेंगे तो कौन सबसे पहले आएगा, एक्सेलरेशन सबसे तेज किसका होगा, ये वाले क्वेश्चन जरूर कर लेना। सिंपल क्वेश्चन कि 4 बॉडी है, चारों को छोड़ा गया, कौन पहले आएगा कौन बाद में आएगा, ठीक, क्लियर है। और इसी में एक फॉर्मूला तुमको होता है ट्रांजिशनल काइनेटिक एनर्जी अपॉन रोटेशनल एनर्जी, ट्रांजिशनल काइनेटिक एनर्जी अपॉन टोटल रोलिंग एनर्जी, ठीक है, रोलिंग एनर्जी अपॉन टोटल, नहीं सॉरी, ट्रांजिशनल अपॉन टोटल रोलिंग, ये जो फॉर्मूला था ना इसको तुम पढ़ के जाना। रोलिंग मतलब रोलिंग मोशन में 5 मिनट का टाइम लेके, बस भले डिलीट हो चुका है लेकिन फॉर्मूला पढ़ के तुमको जाना है क्योंकि क्वेश्चन जेईई मेंस से पूछा गया था, ठीक। और कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम एकदम मस्ट है, करके जाना, या तो क्वेश्चन यहाँ से पूछेगा या तो यहाँ से पूछेगा। और कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम में एक ही फॉर्मूला होता है, क्या, आई कॉमन क्या होता है, लॉस इन एनर्जी क्या होता है, हाफ I1 I2 अपॉन I1 प्लस I2 ओमेगा 1 प्लस माइनस ओमेगा 2 का स्क्वायर। और आई कॉमन क्या होता है, I1 ओमेगा 1 प्लस माइनस I2 ओमेगा 2 अपॉन ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2, ठीक है। तो ये जो मतलब फॉर्मूला है इसको रट के जाना है तुम्हें, ठीक। ग्रेविटेशन में वेरिएशन ऑफ जी, वेरिएशन ऑफ जी तुमको पढ़ना ही पढ़ना है, मतलब डेप्थ पे क्या होगा जी, हाइट पे क्या होगा, इक्वेटर पे क्या होगा, पोल पे क्या होगा, रोल करा दिया गया तो क्या होगा, ये पढ़ना है, मस्ट है एकदम। केपलर का लॉ और सैटेलाइट मोशन नहीं भी पढ़ोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, ये जरूर पढ़ना। इसके वेलोसिटी किस पे डिपेंड करती है, प्रोजेक्शन पे डिपेंड करती है कि नहीं, फार्मूला क्या होता है, ठीक है, ऑर्बिटल वेलोसिटी और इसके वेलोसिटी में रिलेशन क्या होता है, ये जरूर पढ़ना, ठीक है। केपलर्स लॉ और सैटेलाइट मोशन को ट्राइजिंग करके सबसे लास्ट में रखना, अगर टाइम बचेगा तो पढ़ना, नहीं तो छोड़ देना, कोई दिक्कत नहीं होती है, ठीक। लेकिन वेरिएशन ऑफ जी और ये तुमको पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक। और ग्रेविटेशन से भी हर साल 2 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। सॉलिड में मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड में तुमको हुक्स लॉ पढ़ना ही है। और पोटेंशियल एनर्जी देखो, मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड में मेरे अकॉर्डिंग तुम्हें क्या पढ़ना चाहिए, जो यंग मॉडुलस वाला एक तो ग्राफ है, ग्राफ अच्छे से पढ़ो और उसमें जितने बेसिक फॉर्मूले हैं एनसीईआरटी के, जितने बेसिक फॉर्मूले हैं सारे कर लेना, ठीक। फ्लूइड वाला चैप्टर तुमको इतना ज़्यादा बड़ा लगता है, लेकिन फ्लूइड से देखो 2 क्वेश्चन सर ने लिखा है, लेकिन अब फ्लूइड से जो है एक ही क्वेश्चन आता है, ठीक। फ्लूइड से इस बार भी एक ही क्वेश्चन आया था और अभी भी जो आएगा एक ही क्वेश्चन आएगा और डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड आता है। नीट 2025 में थोड़ा टफ लेवल का क्वेश्चन पूछ लिया था, लेकिन इसके पहले आज तक का रिकॉर्ड जितने क्वेश्चन पूछे गए सब डायरेक्ट फार्मूला। जैसे क्या पूछता है, टर्मिनल वेलोसिटी पूछ लेगा, उसका ग्राफ पूछ लेगा, ठीक है, कैपिलरी राइज पूछ लेगा, एंगल ऑफ कांटेक्ट पूछ लेगा, आर्किमिडीज प्रिंसिपल पूछ लेगा, वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स पूछ लेगा। ये सारे एक एक लाइन के फॉर्मूले होते हैं, तो तुमको देखो सब देखो, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, प्रेशर वेरिएशन, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, वही वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स जो होता है, सरफेस टेंशन। अब इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है सरफेस टेंशन और सरफेस एनर्जी। तो तुम जब भी पढ़ते जाना तो अगर कोई चैप्टर देखो, पहली चीज़ तो कोई चैप्टर छोड़ना नहीं है, पढ़ना सब कुछ है। कोई भी तुमसे आके कह रहा है कि 10 चैप्टर 12 चैप्टर पढ़ लो 150 नंबर आ जाएंगे, कभी उसकी बात मत सुनना। 10-12 चैप्टर में से कोई गारंटी नहीं है कि तुम सारे के सारे सही कर दोगे, लेकिन सारे पढ़ के जाओगे तो जरूर सारे के सारे अटेम्प्ट करोगे और कुछ ना कुछ चीज़ें तुम्हारे लिए बेनिफिट होंगी। तो अगर मान लो फ्लूइड तुमको छोड़ने का मन था तो छोड़ना नहीं, एटलीस्ट इन सारों के फॉर्मूले और सरफेस टेंशन को अच्छे से पढ़ के जाना। सरफेस टेंशन से मैक्सिमम चांस होता है क्वेश्चन पूछ ले, ठीक। थर्मोडाइनमिक्स में हीट इंजन, रेफ्रिजरेटर, हीट पंप, ये सारा हो चुका है डिलीट, ठीक है। तो आपको पढ़ने की नीड नहीं है, इससे क्वेश्चन नहीं पूछता है। अगर आपको पढ़ना होगा तो आप बस पढ़िएगा इफिशियंसी क्या होता है, 1 - T2/T1। बस एक फॉर्मूला याद रखिएगा कि इफिशियंसी ऑफ हीट इंजन पूछेगा तो 1 - T2/T1 होता है, ठीक। सारा प्रोसेस विथ ग्राफ, जितना प्रोसेस है, एडियाबेटिक, आइसोबारिक, आइसोकोरिक, ठीक है, आइसोथर्मल, इनके प्रोसेस और ग्राफ कैसे बनाते हैं, ठीक। मोड ऑफ हीट ट्रांसफर का मतलब होता है dQ/dt = K ΔT/L। मोड ऑफ हीट ट्रांसफर मतलब क्या हो गया, कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन। जैसे तुमसे क्वेश्चन अगर पूछ लिया एग्जाम में कि जो धरती है वो गर्म है और उसके ऊपर हवा है, तो बताओ कंडक्शन है, कन्वेक्शन है, रेडिएशन है। तो एक कंडक्शन का क्लासिकल एग्जांपल होता है। मान लो ग्रेविटी के बारे में पूछा तो ग्रेविटी कन्वेक्शन का क्लासिकल एग्जांपल होता है, ठीक है। कूलिंग ऑफ रॉड, अगर रनिंग वाटर के नीचे किसी रॉड को रख दे रहे हो तो किसका एग्जांपल है, कंडक्शन का क्लासिकल एग्जांपल है ये। और ये सब कहाँ, ये सब एनसीईआरटी की लाइन है। तो कभी थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछना होगा तो यहीं से पूछेगा, तो इसलिए कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन के बारे में पढ़ लेना, ठीक। और एक्सपेंशन के बारे में जानते हो, कैलोरीमेट्री के बारे में,
ठीक, कैलोरीमेट्री क्या होता है, लूज इन हीट गेन इन हीट, बराबर होता है दोनों। ठीक, अब देखो इसमें एक चीज़ और ऐड कर लो, मैं बता रहा हूँ तुमको, इसमें 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं। ठीक, पहली चीज़। दूसरी चीज़ में ऐड कर लो कि जो dq/dt इक्वल टू ka डेल्टा t बाई एल वाला जो फॉर्मूला होता है, इसके सारे क्वेश्चन कर लेना। और सोलर एनर्जी का जो सोलर कांस्टेंट वाला फॉर्मूला होता है, सिग्मा ई टी पे पावर 4 आर का स्क्वायर अपन कैपिटल आर का स्क्वायर, ये वाले फॉर्मूले के सारे क्वेश्चन कर लेना। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और जो आइस वाला होता है ना कि रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ आइस कितना होता है ना, रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ आइस कितना हो रहा है, तो वो वाले कैलोरीमेट्री में आता है, उसको देख लेना, फॉर्मूले को एक एक लाइन में होता है। ठीक, अब देखो एसएचए में तुमको टाइम पीरियड, एनर्जी एनालिसिस, ग्राफ, बस ये 3 चीज़ करके जाओ, क्वेश्चन जो आएगा वो फंस जाएगा। बेस में तुमको देखो, बेस में सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो है क्या है, देखो इसमें डॉपलर इफेक्ट हट चुका है, सबसे पहली चीज़ तो डॉपलर इफेक्ट मत पढ़ना, हट चुका है एकदम क्लियर, कभी आएगा नहीं क्वेश्चन। दूसरा, बीट फ्रीक्वेंसी पढ़ो और ओपन आर्गन क्लोज आर्गन पाइप पढ़ो, इन दोनों पे सबसे ज़्यादा ध्यान देना है। ठीक है, बाकी तुम्हारा जो बेसिक पैरामीटर होता है, एज कल टू ए नॉट साइन ओमेगा टी, इसमें ओमेगा क्या है, पाई क्या है, ये सब लगा लेते हैं बच्चे, कोई लगा लेता है। ठीक है, टाइम पीरियड इक्वल टू 2 पाई बाई ओमेगा, ये कोई भी लगा लेता है। लेकिन मेन जो क्वेश्चन आता है यहीं से आता है, ओपन आर्गन क्लोज आर्गन पाइप सोनोमीटर से और बीट फ्रीक्वेंसी से। तो इन दोनों टॉपिक को तुमको करके जाना है। 2 क्वेश्चन आते हैं, कभी कभी ऐसा भी होता है कि एक ही क्वेश्चन आ रहा है। ठीक, अब देखो इलेक्ट्रोस्टैट में आ जाओ। फोर्स एंड फील्ड, मतलब इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, फील्ड जो है चार्ज रिंग की वजह से क्या होगी, फील्ड जो है एक इनफाइनाइट वायर है उसके वजह से क्या होगी, पतला प्लेट है उसके वजह से फील्ड क्या होगी, कंडक्टिंग नॉन कंडक्टिंग सॉलिड है, होलो है, इसके वजह से क्या होगी, ये सारे फील्ड और फोर्स तुमको याद होने चाहिए। पोटेंशियल और एनर्जी भी तुमको पूरी तरीके से याद होनी चाहिए कि पोटेंशियल सरफेस पे क्या होगा, अंदर क्या होगा, कंडक्टिंग की वजह से क्या होगा, नॉन कंडक्टिंग की वजह से क्या होगा, ये सारी चीज़ तुमको याद होनी चाहिए। गॉस लॉ याद होनी चाहिए। और डाइपोल को यूनिफॉर्म फील्ड में रखेंगे तो होनी चाहिए याद तुमको कि डाइपोल यूनिफॉर्म फील्ड में क्या होता है, टॉर्क होता है, फोर्स होता है। कि नॉन यूनिफॉर्म में रखेंगे तो टॉर्क फोर्स कैसे वेरी करता है, डाइपोल एक्सिस पे क्या होता है, इक्वेटर पे क्या होता है, ये फॉर्मूले तुमको याद होने चाहिए। और 2 क्वेश्चन नहीं आता है, 3 से 4 क्वेश्चन यहाँ से आ जाएंगे, 3 क्वेश्चन मान के चलो मिनिमम आएंगे यहाँ से। ठीक, अब देखो इसमें एक चीज़ सर ने छोड़ दी है, पूछो क्या, कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इसमें ऐड कर लो, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को इसमें आप ऐड कर लो। ये 3 से कम 3 से 5 क्वेश्चन आपको यहाँ से मिल जाएगा। ठीक, क्लियर है। इलेक्ट्रिक करंट में आपको रेजिस्टेंस का वेरिएशन पढ़ना है कि लेंथ बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस कैसे बढ़ेगा, एरिया को बढ़ा दिया तो रेजिस्टेंस कैसे बढ़ेगा। ठीक, और सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट में आपको गैल्वेनोमीटर, अमीटर, वोल्टमीटर पढ़ना ही पढ़ना है, मीटर विज बिट स्टोन विज पढ़ना ही पढ़ना है। ये आपको पोटेंशियोमीटर हटा दिया गया है तो आप इसको हटा दीजिएगा, पोटेंशियोमीटर वायर को। ठीक है, पोटेंशियोमीटर आप मत पढ़िएगा। ठीक है, अभी जो नया मैं पीडीएफ आपको दूंगा उसमें सब हटा रहेगा, जो जितना टॉपिक है बस वही आपको मिलेगा। ठीक है, और ये बल्ब और पावर का जो बेसिक सर्किट होता है, मेरे हिसाब से अगर चलिएगा तो इसको नहीं भी पढ़िएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये जरूर पढ़ के जाइएगा रेजिस्टेंस का वेरिएशन कैसे होता है और ये सारे इंस्ट्रूमेंट कैसे होते हैं। 2 क्वेश्चन आपको यहाँ से मिल जाएगा, 2 से 3 क्वेश्चन। ठीक है, क्लियर है। अब इसमें कोई और टॉपिक अगर आपको पढ़ने का मन, आपको लग रहा है क्या पढ़े, तो सेल वाली चीज़ पढ़ लीजिएगा, जो सर्किट वगैरह बन के आता है ना, सर्किट में करंट क्या होता है, B इक्वल टू IR, सेल इक्वल टू डिस्चार्जिंग में B इक्वल टू E माइनस IR, चार्जिंग में B इक्वल टू E प्लस IR, ये वाले फॉर्मूले आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, 15वां जो हमारा चैप्टर है ये है मैग्नेटिज्म। मैग्नेटिज्म आपको फील्ड और फोर्स, फिर से वही कि फील्ड क्या होगा, बायोट सावर्ट लॉ क्या होता है, सर्कुलर लूप की वजह से फील्ड क्या होगा, हाफ लूप की वजह से फील्ड क्या होगा, ये सब आपको याद होना चाहिए। सोलेनाइड की वजह से क्या होगा, टोराइड की वजह से क्या होगा, ये आपको याद होनी चाहिए। ठीक, और मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक ओनली, इलेक्ट्रिकल ओनली, अगर ये आपको करना हो तो करिएगा, नहीं तो छोड़ दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं पड़ेगी। और साइक्लोट्रॉन एक बार देख लीजिएगा कि साइक्लोट्रॉन में पिच वगैरह कैसे निकालते हैं, फॉर्मूला रेडियस इक्वल टू mv अपन क्यूबी होता है, ये सब फॉर्मूला वगैरह कैसे आप निकालते हो। ठीक है, लेकिन ये जो है फील्ड और फोर्स आपको देख के जाना है। ठीक है, और ये जो फोर्स होता है ना, फोर्स इक्वल टू ILB साइन थीटा, ये वाले फॉर्मूले देख लीजिएगा आप। ठीक, फोर्स इक्वल टू QE होता है, फोर्स इक्वल टू ILB साइन थीटा होता है, वहाँ से आप लगा लीजिएगा। ठीक, मैग्नेटिज्म में जो मतलब दूसरा पार्ट है, मैग्नेटिज्म का जो दूसरा पार्ट है उसमें आपको डिफरेंट मैग्नेटिक फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल, अर्थ मैग्नेटिज्म। देखो इसमें क्या पढ़ना है, अर्थ मैग्नेटिज्म एकदम हो चुका है कंप्लीटली, इसको क्या कर दिया गया है, डिलीट कर दिया गया है तुम्हारे सिलेबस से। ठीक है, तो तुमको अभी क्या करना है, ये तो डिलीट हो चुका, तो तुमको करना क्या है, अभी तुमको बस बार मैग्नेट, इसमें बार मैग्नेट अच्छे से पढ़ना है कि डाइपोल मोमेंट क्या होगा, सारे फॉर्मूले एग्जैक्ट होंगे किसकी तरह,
ग्रेविटेशन की तरह और इलेक्ट्रोस्टैट की तरह। बस वहाँ पे जहाँ चार्ज रहेगा यहाँ पे स्मॉल एम रहेगा, मूवमेंट की बात करेगा, डाइपोल मूवमेंट की बात करेगा, ठीक है, मैग्नेटिक मूवमेंट की। तो बार मैग्नेट के सारे फॉर्मूले अच्छे से पढ़ देना। और जो फेरोमैग्नेटिज्म है, पैरामैग्नेटिज्म है, इसके जो फॉर्मूले होते हैं, क्यूरी टेम्परेचर क्या होता है, फेरोमैग्नेटिज्म, पैरामैग्नेटिज्म एग्जांपल्स क्या होते हैं, थ्योरेटिकल जो पोर्शंस है उसको पढ़ लेना, ठीक है। ईएमआई में लेंज और फैराडे लॉ पढ़ना ही पढ़ना है, लेंज और फैराडे लॉ पढ़ना है, और सेल्फ इंडक्टेंस और म्यूचुअल इंडक्टेंस का फॉर्मूला याद कर लेना है, ठीक है। बाकी इन दोनों की नीड नहीं है, एक ही क्वेश्चन आता है अब, ठीक। लेंज और फैराडे लॉ में सेल्फ इंडक्टेंस और म्यूचुअल इंडक्टेंस। एसी में भैया सीरीज एलसीआर आपको पढ़ के जाना ही जाना है, अच्छे से पढ़ के जाना है। अगर सीरीज एलसीआर किसी ने पढ़ लिया तो उससे एलसी सीआर सब बन जाएगा। और एसी से हर साल जो है 3 क्वेश्चन आ रहे हैं, पिछले 3 साल का क्वेश्चन आप पेपर उठा के आप देख लीजिए, हर साल 3 क्वेश्चन है एसी से। इसमें आपको सीरीज एलसीआर पढ़ना है और क्वालिटी फैक्टर पढ़ना है। फेजर डायग्राम नहीं भी पढ़ेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। जब सीरीज एलसीआर पढ़ेंगे तो वहाँ पे सीख ही जाएंगे ना कि इंडक्टिव में क्या होता है, करंट लीड करती है कि लैग करता है, कैसे क्या होता है, सीख जाएंगे आप, ठीक है। ऑप्टिक्स में आपको लेंस पढ़ना है और ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट पढ़ना है। एक चीज़ इसमें और ऐड कर लीजिएगा, यहाँ पे लिखा नहीं गया है लेकिन मैं बता दे रहा हूँ आपको। देखो लेंस तो पढ़ना है, एक क्वेश्चन आना ही होना है। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट से मे भी एक क्वेश्चन आए, एक क्वेश्चन ना आए, लेकिन आपको प्रिज्म और TIR इसके क्वेश्चन जरूर करके जाने हैं, ठीक है। तो या तो क्वेश्चन लेंस से आएगा या तो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। लेंस से तो आना ही आना है, एक से 2 क्वेश्चन। प्रिज्म और TIR और ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट से एक क्वेश्चन यहाँ से आता है। मतलब टोटल 3 क्वेश्चन आपको ऑप्टिक्स से मिलेंगे, रे ऑप्टिक्स से। बे ऑप्टिक्स में YDSC और डिफ्रैक्शन पढ़ के जाइएगा। जो फॉर्मूला YDSC में मैक्सिमा का होता है वही फॉर्मूला डिफ्रैक्शन में मिनिमा का होता है और वाइस वर्सा होता है। और जब YDSC पढ़ेंगे तो डिफ्रैक्शन का सारा फॉर्मूला अपने आप याद हो जाएगा, उसका उल्टा कर दीजिएगा। और पोलराइजेशन में एक ही फॉर्मूला है, I=I0 cos स्क्वायर थीटा वाला, तो वो वाला फॉर्मूला याद कर दीजिएगा, ठीक। 4 क्वेश्चन आपको ऑप्टिक्स से मिल जाएंगे। मॉडर्न फिजिक्स में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, डी ब्रोगली वेवलेंथ से एक क्वेश्चन आना है, हर साल आता है। एक्सरे हट चुका है, पढ़ने की कोई नीड नहीं है। बाइंडिंग एनर्जी से एक क्वेश्चन हर साल आता है। रेडियो एक्टिविटी हट चुका है, लेकिन आपको पढ़ना क्या है। हाफ लाइफ हट चुका है, डीके के टाइप ये सब हट चुका है, लेकिन पढ़ना क्या है मैं बता रहा हूँ। देखो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, डी ब्रोगली वेवलेंथ पढ़ना है, बाइंडिंग एनर्जी पढ़ना है, और रेडियो एक्टिविटी में अल्फा बीटा गामा डीके। अल्फा में मास नंबर पे क्या फ़र्क पड़ता है, क्यू पे क्या फ़र्क पड़ता है, एटॉमिक नंबर पे क्या फ़र्क पड़ता है, बीटा में मास नंबर पे क्या फ़र्क पड़ता है, एटॉमिक नंबर पे क्या फ़र्क पड़ता है, बस आपको ये पढ़ना है, ठीक है, क्लियर है। और सेमीकंडक्टर में लॉजिक गेट पढ़ लीजिएगा, डायोड पढ़ लीजिएगा। ट्रांजिस्टर पूरा हट चुका है, ठीक है, ट्रांजिस्टर आपको पूरा का पूरा हट चुका है, तो पढ़ने की नहीं है। इसके जगह आप PN जो होता है ना, PN वाला मतलब P टाइप सेमीकंडक्टर, N टाइप सेमीकंडक्टर, डोपिंग वगैरह का जो थ्योरेटिकल पोर्शन होता है आप ये पढ़ लीजिएगा। 3 क्वेश्चन आपको यहाँ से मिल जाएंगे, ठीक है। मतलब टोटल मॉडर्न फिजिक्स से 7 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, ठीक, क्लियर है। तो मैंने बता दिया क्या क्या हटाना है और क्या क्या आपको पढ़ना है। अब एक कंक्लूजन मैं आपको दे रहा हूँ, अब कंक्लूजन आप थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। जो कंक्लूजन मैं देने जा रहा हूँ उसको थोड़ा सा आप ध्यान से सुन लीजिए। जब भी आप चैप्टर स्टार्ट करने जाइएगा, जब भी चाहे इन टॉपिक्स को पढ़ने जाइएगा तो एक सीक्वेंस देखिएगा। सबसे पहले आप टॉपिक पढ़िएगा यूडीएम के, फिर पढ़िएगा वर्क फॉर एनर्जी के, फिर पढ़िएगा ग्रेविटेशन के, ठीक है। फिर क्लास 12 का चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3 इसको सबसे पहले करिएगा। उसके बाद जब ये हो जाए तब आप करिएगा एसी और फिर करिएगा मॉडर्न फिजिक्स, ठीक है। तो सबसे पहले इनको रिवाइज करिएगा, ठीक है, सबसे पहले इनको रिवाइज करिएगा। इसको ट्राइजिंग करके सबसे ऊपर रखिएगा कि जब भी आप 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करने जाएं तो आपके दिमाग में, आपके जहन में ये चलना चाहिए कि मुझे सबसे पहले इन टॉपिक्स को करना है, इन चैप्टर्स के टॉपिक्स को करना है, ठीक, क्योंकि यहाँ से 100+ नंबर के क्वेश्चन आते हैं। तो पहले इनको करिएगा, ठीक है। अगर आपके पास नोट्स हैं, आपके पास चीज़ें हैं, तो इन्हीं को सबसे पहले कर लीजिए, ठीक। अब देखिए मैं बता रहा हूँ दूसरा तरीका क्या है इसको करने का। एक तो तुम MR सर के नोट से ये सारी चीज़ें कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। उनको खोजो कि इलेक्ट्रिक चार्ज उन्होंने कहाँ पढ़ा रखा है। ट्रांसफार्मर देखो सर ने नहीं दिया था, ट्रांसफार्मर पढ़ देना AC में, ठीक है। और सर के नोट्स में खोजो, जैसे लेंस वाला टॉपिक है तो सर के नोट्स को उठाओ, लेंस वहाँ से रिवाइज कर लो, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो, ठीक है। इन्हीं टॉपिक्स को लास्ट डे में तुमको अच्छे से फोकस करना है। इजीली 120 नंबर के क्वेश्चंस गारंटीड है, तुमको मिल जाएंगे, ठीक। अदरवाइज अगर तुम चाहते हो इनका कोई कंपाइल करके एक जगह पे कोई दे दे
तो इस टॉपिक्स को हमारे 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक वाला जो कोर्स है वहाँ से कर सकते हो तुम। हमने इसमें कंप्लीट एक्सप्लेनेशन और एक एक टॉपिक जो सर ने लिखा हुआ है इसको कंप्लीट एक्सप्लेन करा है। उसके बाद जितने ट्रिप्स एंड टिक्स बन सकते हैं सब हमने बता रखे हैं। फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस में उसी टॉपिक है, जैसे स्क्रू गाज और वर्नियर कैलिपर है तो पहले नीट के पीवाईक्यू कराएं, फिर जेई के पीवाईक्यू कराएं, IEEE एनसीईआरटी और मॉड्यूल, इतने सारे क्वेश्चंस मिला के 30 से 40 क्वेश्चन हर टॉपिक में करा दिए। जैसे डायमेंशन जब तुम पढ़ोगे हमारे टॉपिक से तो 30 से 40 क्वेश्चन डायमेंशन हमने सॉल्व करवा दिया। एरर पढ़ोगे तो 20 से 30 क्वेश्चन हमने करवा दिया वहाँ पे। तुम पढ़ोगे रिवर बोट प्रॉब्लम तो हमने वहाँ पे 15-20 क्वेश्चन 30 क्वेश्चन जितना था सारा करवा दिया। मतलब तुमको वो टॉपिक पढ़ने के बाद फिर कहीं भटकना नहीं है, उन्हीं क्वेश्चंस को बार बार रिपीट करना है। 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक टोटल जो है 55 घंटे में कंप्लीट हो गया है। ठीक, उसके साथ है तुम्हारे पास रिवीजन लेक्चर। तो रिवीजन लेक्चर भी तुम करना चाहो तो कर सकते हो, नहीं करना हो तो स्किप कर देना। उसके साथ में अभी DPP चल रहा है तो तुम्हें 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक और DPP करने में टोटल 70 घंटे का टाइम लगेगा। और DPP मस्ट है इसलिए क्योंकि उसमें और भी अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चन हम लोगों ने डाले हैं इस साल के एग्जाम के मद्देनजर रखते हुए। थोड़ा टफ के साइड के क्वेश्चन उसमें डाल रखे हैं। ठीक है, तो अगर किसी को हमसे पढ़ना है तो भैया यहीं से कर लो। 30 से 40 क्वेश्चन हर टॉपिक हमने खुद ही करा दिए हैं। अगर 80 टॉपिक हैं तो अराउंड 2000 से 2500 क्वेश्चन हमने सॉल्व करा के तुमको दिया है अच्छे से समझा के। तुम्हें बस उन्हीं को 2 से 3 बार करना है। उसमें तुमको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट भी मिल जाएगी जो हम लोग सेलेक्ट करके रखा है एग्जाम के 6-7 दिन पहले करने के लिए। ठीक है, नोट्स PDF सब मिल जाएगा। ठीक है, 2 से 3 बार रिवाइज कर लो। ठीक है, 120 नंबर एकदम गारंटीड है यहाँ से आने ही आने हैं। ठीक है, और तुम्हारा सपोर्ट, तुम हमको सपोर्ट करते हो, हम तुमको सपोर्ट करते हैं, म्यूचुअलिज्म चलना चाहिए। ठीक है, तो वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। और किसी को अगर ये बैच लेना है तो मैं धीरे से ही बता देता हूँ, 7307528981 इस पर व्हाट्सअप कर दो। भैया बैच लेना है, QR जाएगा, पे करना है, स्क्रीनशॉट देना, ऐड कर देंगे। फीस कितनी है? 500 फीस है। इस पूरे बैच की पूरी फिजिक्स की फीस है 500, जिसमें रिवीजन लेक्चर, DPP नोट्स, फार्मूला शीट सब कुछ तुमको मिल जाएगा एक ही जगह पे। ठीक है, और वीडियो ये लास्ट तक देखना। अभी बैचेस कैसे लेना है, मतलब इसके अलावा भी हमारे पास 2 बैच हैं, केमिस्ट्री 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक और अवतार की पार्ट 3। उसको कैसे लेना है, उसको कैसे अप्लाई करना है, ये भी मैं एक वीडियो अभी क्लिप चला दूंगा, तुम देख लेना वहाँ पे। ठीक है, थैंक यू, ऑल द बेस्ट। पढ़ाई करते रहो, लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब कर देना। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में ज्वाइन कर लो, जो मॉडिफाइड लिस्ट है वहीं मिलेगी। ठीक है, ये इसके बाद जो क्लिप चलेगी उसको देख लेना और जिसको भी बैच लेना होगा ले लेना। फिर अमार सर से अगर करना होगा तो तुम अमार सर से ही कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हारी मर्जी है। ठीक है, चलो। अभी तुम्हारा लास्ट का टाइम चल रहा है, तुम्हारे पास बहुत ही कम टाइम बचा है और तुम्हारा सिलेबस अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है। अगर सिलेबस कंप्लीट हुआ तो क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं हुई है। और बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कोचिंग्स में हैं और उनका सिलेबस अभी जाके अप्रैल में खत्म होने वाला है। तो तुम डिटेल से तो सारे लेक्चर कंप्लीट करके अपना सिलेबस कर नहीं पाओगे। तो तुम्हारे पास बस मात्र एक लास्ट और आखिरी ऑप्शन बचता है कि तुम कुछ सिलेक्टेड टॉपिक्स को करके जाओ। सिलेक्टेड टॉपिक्स कहने का मतलब ये है कि तुम 10 टॉपिक 20 टॉपिक 30 टॉपिक ना करो। 10 टॉपिक 20 टॉपिक 30 टॉपिक से कभी भी 100 नंबर 150 नंबर के क्वेश्चंस नहीं आते। वो बस तुम्हें मूड बनाने के लिए एक जरिया होता है। अगर मैं तुमसे बोलूं कि अगर तुम 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक फिजिक्स में और 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक केमिस्ट्री में और 90 से 95 इंपॉर्टेंट टॉपिक अगर तुम बायो में करके जाओगे तो तुम्हारे 80 to 90% मार्क्स कवर हो जाएंगे। मतलब फिजिक्स में अगर तुमने 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक किया तो तुम्हारे अराउंड 120 के ऊपर ही नंबर आएंगे। और पेपर चाहे कैसा भी हो आने ही आना, क्योंकि नीट 2023 में 152 नंबर के क्वेश्चंस आए थे, नीट 2024 में 188 आउट ऑफ 200 आए थे और नीट 2025 में 136 नंबर के क्वेश्चंस तुम्हारे 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक से आए हुए हैं फिजिक्स में। केमिस्ट्री में इस बार हम लोगों ने जो लॉन्च किया है 140 की गारंटी, 140 के आएंगे ही आएंगे। तो मैं आज अपने बैचेस के बारे में बताने जा रहा हूँ कि कैसे तुम इन बैचेस को लेके अपने नंबर को बूस्ट कर सकते हो और बाकी बच्चों से आगे निकल सकते हो। तो हमारा सबसे पहला जो बैच होता है, सबसे पहला जो हमारा बैच है 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक फिजिक्स की है। और 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक जो फिजिक्स की बैच है उसका जो की फीचर है वो यही है कि सबसे पहली बात ये 60 घंटे में कंप्लीट हो जाएगा और अराउंड 6000 से ज्यादा क्वेश्चन इसमें कराए गए हैं। नीट 2023 में 152, नीट 2024 में 188 और नीट 2025 में 136 नंबर के क्वेश्चन आए हुए हैं। सबके प्रूफ वीडियो पड़े हुए हैं यूट्यूब पे, आप जाके देख सकते हो। और नीट 2025 में अगर मैंने बस फार्मूले ले लिए होते कि एक फार्मूले से ये क्वेश्चन बन रहा था तो अराउंड 156 नंबर के क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक, आपको प्रूफ वाली वीडियो देखनी है तो अब ये वीडियो देखो जाके यूट्यूब पे। 188 मार्क का मैंने प्रूफ दे रखा है। आई क्विट जो मैंने वीडियो डाली है वो जो है नीट 2025 के फिजिक्स का प्रूफ है। ठीक, और MR सर ने जो 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक डाली थी उससे बड़ा प्रूफ क्या लोगे? MR सर ने जो 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक लिस्ट पिछले साल डाली थी वही सारे टॉपिक हम लोग नीट 2023, 24, 25 में करते हुए आ रहे हैं। ठीक है, MR सर की जो
टॉपिक की लिस्ट है मैं तुम्हें अभी टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में ज्वाइन कर लेना, ठीक है। ये 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक का जो प्लेलिस्ट हमारे चैनल पे, यहाँ पे 10 वीडियोस फ्री ऑफ कॉस्ट रखी गई हैं, जाके आप डेमो ले सकते हो, ठीक है। इसमें आपको नोट्स, डेली में नोट्स मिलेंगे, ब्लैंक पीडीएफ मिलेगा, सॉल्यूशन वाली पीडीएफ मिलेगी, रिवीजन क्वेश्चन प्रैक्टिस भी लास्ट में कराई गई है, मतलब 2000 से ज्यादा क्वेश्चन कराएंगे, मतलब टोटल 6000 ग्राउंड क्वेश्चन कराए हैं। और डेली डीपीपी भी होगी जिसमें 15+ क्वेश्चन होंगे विद वीडियो सॉल्यूशन के साथ। आपको ये चीज करके जानी है, ठीक। इसकी प्राइस कितनी थी? 500 रुपए प्राइस है नए बच्चों के लिए, पुराने बच्चों के लिए 300 रुपीज प्राइस है। लेना कैसे? 7307528981 पे आपको व्हाट्सएप करना है, मैसेज करना है भैया बैच चाहिए, क्यूआर जाएगा, क्यूआर पे पे करके स्क्रीनशॉट देंगे तो आपको ऐड कर दिया जाएगा, ठीक। दूसरा हमारा 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक केमिस्ट्री का बैच है जो हमने इस साल लॉन्च करी है। इसमें जो है हम क्या करेंगे, सीक्वेंस क्या होगा, गारंटेड 140 नंबर के क्वेश्चन यहाँ से आएंगे, नोट्स मिलेंगे, टिप्स ट्रिक्स और एक्सेप्शन सारे करा दिए जाएंगे। एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन, उस टॉपिक से रिलेटेड जितने क्वेश्चन एनसीईआरटी होंगे, चाहे इन टेक्स्ट, एग्जाम्पल, एक्सरसाइज, एग्जाम्पल का सिंगल करेक्ट, मल्टीपल करेक्ट, नीट का पीवाईक्यू और जेईई के पीवाईक्यू सारे हम लोग कराएंगे, ठीक है। डेली डीपीपी आपको मिलेगा 15 क्वेश्चन के वीडियो सोल्यूशन के साथ, और डेली एक लेक्चर मिलेगा, मतलब 1 घंटे के लेक्चर होंगे, बाकी 4 से 5 घंटे, मतलब आप 5 घंटे केमिस्ट्री को अगर पढ़ रहे हैं तो 1 घंटे आप हमको देंगे, 4 घंटे क्या करना आप समझिए, आपका काम समझेगा, ठीक। आपको रिवीजन करना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, और तांका पार्ट 2 पार्ट 3 आप कर सकते हो, ठीक है। इसकी प्राइस हम लोगों ने की 250 रुपए। लेने के लिए फिर से वही प्रोसेस है, आपको 7307528981 पे आपको मैसेज करना है, व्हाट्सएप करना है, व्हाट्सएप करेंगे तो क्यूआर जाएगा, क्यूआर पे आपको पे करके स्क्रीनशॉट देना है, आपको ऐड कर दिया जाएगा, ठीक। तीसरा जो हमारा बैच है, पेड बैच है, अवतार सीरीज का पार्ट 3 है। एग्जैक्ट क्वेश्चन नीट 2022, 23, 24, 25 में एग्जैक्ट क्वेश्चन आ रहा है यूरेनी में इस बैच से, क्योंकि होल एनसीईआरटी हम लोगों ने करा दी है। पूरी की पूरी एनसीईआरटी के क्वेश्चन, पहले पूरी एनसीईआरटी पढ़ाई, फिर एनसीईआरटी का इंटेक्स्ट, एग्जांपल, एग्जांपलर, सिंगल करेक्ट, मल्टीपल करेक्ट, पूरा एक्सरसाइज, सारे क्वेश्चन कराने के बाद नीट के 40 साल की पीवाईक्यू, उसके बाद जेईई, ट्रिपल और एम्स के सारे क्वेश्चन रीजन स्टेटमेंट बेस्ड वाले सबने हमने करा लिया, ठीक है। पार्ट 1 पार्ट 2 जो है इसका, वो आपको 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक में कवर हो जाएगा। जो आप 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक बैच के बारे में मैंने ऊपर बताया है वो आपका इसमें कवर हो जाएगा। लेकिन जो पार्ट 3 है जिसमें एम्स, ट्रिपल और जेईई के क्वेश्चन के बारे में मैंने बता रखा है, 100 से 150 क्वेश्चन जो है रीजन स्टेटमेंट बेस्ड वाले हैं, उसको आपको लेना ही लेना है। तो कि आप ये लोगे तो आप होल सिलेबस रिवाइज हो जाएगा क्वेश्चंस के थ्रू। इसके भी 2 वीडियो हम लोगों ने फ्री ऑफ कॉस्ट डाल रखा है, पीरियोडिक टेबल और केमिकल बॉन्डिंग का, आप जाके चेक कर सकते हो। तो की फीचर इसका यही है कि अगर आपने 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक केमिस्ट्री का और अवतार का पार्ट 3 कर लिया तो गारंटेड 180 आउट ऑफ 180 क्वेश्चन नंबर के क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे, और प्रूफ आपको 2 दिन नीट के बाद जैसे हम लोग हर साल देते हैं वैसे आपको मिल जाएगा। ये देखिए इसमें ब्लैक पीडीएफ, एनोटेशन पीडीएफ, एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन मार्क पीडीएफ विद ईयर वाइज मार्किंग, किस साल में किस लाइन से कौन सा क्वेश्चन है वो भी मिलेगा आपको, ठीक है। और साथ में आप क्वेश्चन देखिए, किसी भी क्वेश्चन के साथ पूरा रिवीजन करा दिया है, किसी भी क्वेश्चन के साथ पूरा वो टॉपिक ही रिवाइज करा दिया गया, किसी भी क्वेश्चन के साथ पूरा टॉपिक ही रिवाइज करा दिया गया है, ठीक है। इसकी भी फीस जो हमने रखी थी 250 रखी थी, ठीक है, 250 इसकी फीस है। और लेने के लिए सेम आपको फिर से वही सेम चीज करना पड़ेगा, मैसेज करना पड़ेगा उस नंबर पे, ठीक है। और 2 वीडियो हमने फ्री ऑफ कॉस्ट डाल रखी है, आप जाके बस डेमो लो कैसे रिवीजन कराई जाती है। इस तरीके का वीडियो, इस तरीके का रिवीजन आपको पूरे यूट्यूब पर किसी ने नहीं कराया, गारंटेड बोल रहा हूँ, आप जाके देखना, ठीक है। सारे के सारे वीडियो, 2 वीडियो फ्री है, बाकी सारे प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप पे 250 रुपए इसकी फीस है। और 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक केमिस्ट्री की और अवतार का पार्ट 3 आप दोनों साथ में लेते हो तो 450 में आपको ये मिल जाएगा, ठीक है। तो इतनी सारे हमारे पेड बैचेस हैं, और गारंटेड बोल रहा हूँ फीस में 120 नंबर के ऊपर क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, केमिस्ट्री में 140 के ऊपर आएंगे ही। केमिस्ट्री 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक प्लस अवतार, अगर किसी ने पार्ट 3 कर लिया तो 180 आउट ऑफ 180 गारंटी हमारी है, सेम टू सेम एग्जैक्ट डेट 2 क्वेश्चन की गारंटी हमारी है, ठीक है। थैंक यू, वीडियो ऐड होता है।